आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे LCA Mark 1A के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी डिलीवरी हो क्यों नहीं रही। LCA Mark 1A की जब भी बात होती है तो चीजें थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होती हैं। इस वीडियो के दौरान हम लोग अपनी ओपिनियन कहीं नहीं डालेंगे, लेकिन वीडियो खत्म करने के बाद में आप कमेंट सेक्शन में जरूर झांकिएगा क्योंकि आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम लोग यहाँ पर HAL को डिफेंड कर रहे हैं, जबकि पूरे वीडियो के दौरान हम लोग कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई भी ओपिनियन नहीं देंगे। ओपिनियन के साथ में एक अलग वीडियो कल सुबह प्लान किया गया है और उसमें हम लोग स्ट्रांगली अपनी ओपिनियन डालेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी हो क्यों नहीं रही। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर दो चीजें समझनी पड़ी। भारत सरकार की तरफ से जब LCA Mark 1A ऑर्डर किया गया था तो नंबर था 73 एयरक्राफ्ट का और 10 ट्रेनर का। इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो ये भारत की सबसे बड़ी डील थी और जिस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को यहाँ पर मिलना था वो भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता, क्योंकि एक ऐसा एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिल रहा है जो प्रोबेबली रफाल के बाद में इस समय भारत का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। देखिए 83 LCA Mark 1A को लेकर डील साइन हुई थी फरवरी 2021 में और आइडिया था कि वहां से 36 मंथ के बाद में भारतीय वायुसेना को यह एयरक्राफ्ट मिलने लगेंगे। उस टाइमलाइन के हिसाब से कहा जा सकता है कि मार्च 2024 में भारतीय वायुसेना को अपना पहला एयरक्राफ्ट मिलना था और आमतौर पर जो प्रोडक्शन होता है तो रैंप अप फेज में धीरे धीरे एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शुरू होती है और फिर कुछ सालों के बाद में उसका प्रोडक्शन रेट पीक पर होता है। अभी हम लोग मई 2026 में हैं और इनिशियल टाइमलाइन के हिसाब से अब तक भारतीय वायुसेना को कम से कम एक स्क्वाड्रन LCA Mark 1A मिल जाने चाहिए थे, लेकिन करंट स्टेटस क्या है? डिलीवरी इक्वल्स टू 0। देखिए LCA Mark 1A बेसिकली LCA Mark 1 के ऊपर नई टेक्नोलॉजी के साथ में एक रिफ्रेश प्रोग्राम था। यही कारण था कि इस प्रोग्राम को लेकर किसी भी तरीके के प्रोटोटाइप व्हीकल्स नहीं बनाए गए थे और जो सारी टेस्टिंग की जानी थी वो एग्जैक्टली प्रोडक्शन रेडी एयरक्राफ्ट के ऊपर ही की जानी थी। टेल नंबर LA5021 जो SP25 एयरक्राफ्ट था उसको LCA Mark 1A के एक प्रोटोटाइप व्हीकल के तौर पर यूज किया गया है और शुरुआती लगभग सारी टेस्टिंग इसी एयरक्राफ्ट के ऊपर की गई है। कुछ इनिशियल स्टडीज के लिए PV एयरक्राफ्ट भी यूज किया गया था और वो मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट था LSP-3 एयरक्राफ्ट। अगर आप पहले सीरियल प्रोड्यूस तेजस Mark 1A की बात करेंगे तो वो एयरक्राफ्ट था LA5033 और इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान शेड्यूल के साथ ही हुई थी। एग्जैक्ट डेट थी मार्च 28, 2024। लेकिन परेशानी शुरू होती है एग्जैक्टली इसी मोमेंट से। एयरक्राफ्ट जब वेपन फायरिंग के लिए भेजा गया तो पहले अटेम्प्ट में ये एयरक्राफ्ट फेल हो गया और अस्त्र BVR मिसाइल सिस्टम की टेस्ट फायरिंग के दौरान पता चला कि इसके रेडार में कुछ और मॉडिफिकेशन की जानी है ताकि अस्त्र मिसाइल सिस्टम इससे फायर की जा सके। आमतौर पर अगर सभी चीजें सही चल रही होती तो भारतीय वायुसेना के साथ में ये एयरक्राफ्ट इंडक्ट भी किए जा सकते थे और बेस रिपेयर डिपो के लेवल पर ये चेंजेस इंस्टॉल किए जा सकते थे। रफाल के केस में भारतीय वायुसेना की तरफ से एयरक्राफ्ट काफी पहले इंडक्ट किया गया था, लेकिन इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस धीरे धीरे करके इस एयरक्राफ्ट में आए हैं। लेकिन LCA Mark 1A के केस में चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से थी क्योंकि मेकर का ट्रैक रिकॉर्ड और उनकी भारतीय वायुसेना के साथ में अंडरस्टैंडिंग कुछ खास अब बची नहीं। ईयर 2025 के एंड में HAL की तरफ से कुछ अर्जेंसी दिखाई गई थी और उनकी तरफ से कोशिश की गई थी कि मार्च में इन एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाए और वो अर्जेंसी काफी हद तक एसोसिएटेड थी बुक क्लोजिंग को लेकर। अप्रैल में आपका नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और जब तक डिलीवरी नहीं होगी तब तक HAL प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। अप्रैल की टाइमलाइन खत्म हुई और HAL की अर्जेंसी दिखना बंद हो गई। अब तो वहां पर लीडरशिप चेंज भी हुआ है और नए लीडर जब तक आकर सेटल होंगे तब तक अर्जेंसी के चांसेस कम ही हैं क्योंकि बुक्स के ऊपर जो हिट लेना था वो HAL ऑलरेडी ले चुका है और अब LCA Mark 1A की डिलीवरी जितनी बड़ी परेशानी HAL के लिए है लगभग उतनी ही बड़ी परेशानी भारतीय वायुसेना के लिए भी। प्रोबेबली फाइनेंशियली ये भी कहा जा सकता है कि HAL को इनकी डिलीवरी को लेकर अभी फिलहाल किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। हाँ, अगले क्वार्टर क्लोज के आसपास शायद चांसेस हैं कि फिर से एक रिन्यूड अर्जेंसी दिखाई दे। माइलस्टोन्स की अगर बात की जाए तो अस्त्र की टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और एस्ट्रैम भी इस एयरक्राफ्ट से फायर की जा चुकी है। हालांकि डुअल पाइलन रेक से अभी तक एस्ट्रैम मिसाइल सिस्टम को फायर नहीं किया गया है और भारतीय वायुसेना की तरफ से कुछ रेडार मोड्स में चेंजेस मांगे गए। वैसे पुराने CMD की तरफ से यह भी क्लियर कर दिया गया था कि मई में ये चेंजेस के साथ में भारतीय वायुसेना को अप्रोच किया जाएगा और 5 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि भारतीय वायुसेना को अभी तक अप्रोच नहीं किया गया है और मोस्ट लाइकली जब अगले मंथ Q2 क्लोज होने वाला होगा तो ये अर्जेंसी दोबारा दिखाई देगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।